चंद्रशेखर समर्थकों पर केस। चंद्रशेखर की सियासत, हिंसा पर उतरे समर्थक। चंद्रशेखर को रोका, उसके बाद जमकर हिंसा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट करने के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा है। हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर के समर्थकों ने करछना इलाके में जमकर हंगामा किया। समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, एसडीएम की गाड़ी को भी निशाना बनाया। चंद्रशेखर को करछना के इटौसी गांव जाना था। इटौसी में कुछ दिन पहले दलित युवक की हत्या हुई थी। भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रयागराज के करछना में चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया, जमकर पत्थरबाजी की। उपद्रवियों ने मौके पर मौजूद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बसों समेत प्राइवेट गाड़ियों को भी तोड़ा गया। एसडीएम करछना की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। करछना के बडेरवा बाजार में समर्थकों ने आम नागरिकों पर ईंट पत्थर चलाए। इससे मची भगदड़ में कई लोग जख्मी भी हुए। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी के 17 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चंद्रशेखर आजाद रावण को करछना के इटौसी गांव जाना था। इटौसी में कुछ दिन पहले दलित युवक की जलाकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। चंद्रशेखर आजाद कौसाम्बी जाते वक्त हाउस अरेस्ट किए गए। इसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल कर दिया। चंद्रशेखर का कहना है कि 27 मई को कौसाम्बी के जिस गांव में 8 साल की पाल समाज की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म हुआ था, उसके परिजनों से मुलाकात करने जा रहा था। इधर पुलिस का कहना है कि जिले में धारा 144 लगी है। ऐसे में चंद्रशेखर जिस लाव लश्कर के साथ उस गांव जा रहे थे, उससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती थी, इसलिए उन्हें रोका गया। पूरे मामले में प्रतापगढ़ की एसआईटी जांच कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद आईजी प्रयागराज कर रहे हैं। दरअसल कौसाम्बी में पाल समाज की नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद अब भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कौसाम्बी जाने की अनुमति नहीं दी। कानूनी व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस भेज दिया गया। उस कार्रवाई के विरोध में चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस परिसर में जमीन पर बैठकर विरोध करने लगे। थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फुसाद कर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सांसद का कहना है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन उन्हें पीड़ित से मिलने नहीं दे रही है। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए सर्किट हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अगर हम एक पीड़ित से नहीं मिल सकते हैं तो फिर किससे मिलेंगे। बडेरवा बाजार में चंद्रशेखर के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर भी किए। हिंसा की घटना में कई महिला और बच्चे घायल हो गए। कई दुकानें के शीशे भी टूट गए। दुकानदारों का आरोप है कि खासतौर पर सवर्ण समुदाय की दुकानों को निशाना बनाया गया। वहीं सांसद चंद्रशेखर का कुछ घंटों के लिए नजरबंद रखने के बाद उन्हें वाराणसी जाने की अनुमति दी गई है। आजाद ने लोन्हाडा गांव की कथित बलात्कार पीड़ित से मिलने के लिए कौसाम्बी जाने की योजना बनाई थी। हाल ही में जलाकर मारे गए युवक के परिवार से मिलने के लिए उनका करछना जाने का भी प्लान था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।